नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। द्विघात समीकरण का हमारा ये 5वां रिवीजन क्लास है। जिस प्रकार से हम आपको रिवीजन कराते आ रहे हैं उसी प्रकार से आगे हम आपको रिवीजन क्लास कराएंगे, ठीक ना। कोशिश रहेगी और बेहतर तरीके से आपको रिवीजन हम कराएंगे और बढ़िया तरीके से एनालिसिस कराएंगे। जब भी रिवीजन कराएंगे, जब भी एनालिसिस कराएंगे, आपको पुराने क्वेश्चन ही कराएंगे एनालिसिस, ठीक ना। जितने पुराने क्वेश्चन आपको हम एनालिसिस कराएंगे उतना ज़्यादा चांस है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। क्योंकि हम आपको कई बार बताए हैं, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाता है, वो अक्सर पुराने क्वेश्चन ही बनाता है, हमारा शुद्ध एनसीईआरटी का बनाता है, ठीक ना। और ये सिर्फ आपको यूपी बोर्ड में नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड, आईपीएससी बोर्ड, ठीक ना, आईसीएसई बोर्ड, बीपीएससी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं सारे बोर्ड के लिए अलाउ है, ठीक ना। हर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। बाकी जो फर्क होता है वो किसका होता है, सिर्फ शब्द का होता है। शब्द यानी कि जैसे हिंदी शब्द हो गया, ठीक है, इंग्लिश शब्द हो गया, सिर्फ भाषा का प्रयोग होता है अलग अलग, बाकी क्वेश्चन वही दिया रहेगा। समझ में आई ना आपको। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक ना। चलिए अपना क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको कई बार बोले हैं, हर क्लास में आपको हम समझाते हैं कि सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना। जिसने क्वेश्चन को समझ लिया वो हल कर ले जाएगा, और जो नहीं समझ पाया वो सीधे सीधे आपके मुंह पर ही बोलो आप फेल हो जाएंगे, ठीक ना। जिसने भी क्वेश्चन को समझा वो पास, और जिसने नहीं समझ पाए वो फेल हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन में यही बोला, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन से, प्रकृत मूल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। लेकिन अगर उनका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए उन्हें, ठीक ना। अगर अस्तित्व भी हमें इसमें दिखाना है, ठीक ना। तो देखिए समीकरण हमारे पास दिया गया पहला वाला, 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको जब रिवीजन 4 में समझा रहे थे कि वहां पे एक हमारे पास क्वेश्चन था रैखिक समीकरण का, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या द्विघात समीकरण है, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला अलाउ करेंगे, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, किसको, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और इसी फॉर्मूले से मिलकर बना हमारा है -b ± रूट में b² - 4ac बटा में 2a। इसी से इंस्पायर होकर एक और फॉर्मूला हमारा बना है -b, ठीक ना, -b ± रूट में d बटा में 2a। इसी फॉर्मूले के आधार पे ये फॉर्मूला हमारा बना है, ठीक ना, इसी फॉर्मूले से बना है। और एक और फॉर्मूला बना हमारा इसी के रूप में बना है, वो है b² - 4ac, ये फॉर्मूला बना है, ठीक ना। अब देखिए हर फॉर्मूले को अलग अलग क्वेश्चन के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी प्रकार का हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक ना। मैथमेटिक्स फॉर्मूले के आधार पे ही बनी है। फॉर्मूला जिसको पता है और फॉर्मूले को कैसे सेट करते हैं ये पता है तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्वेश्चन फॉर्मूला, बस ये चीज दिया रहता है, ठीक ना। तो ये हमारा इसके ऊपर आधारित हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा मूल ज्ञात करने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर अस्तित्व हो तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हम a = मान लेते हैं 2, b = -3 एंड c = 5 दिया गया है, ठीक ना। इतना दिया गया है। तो हमें क्या इसमें करना है, अगर अस्तित्व हो तो हल कीजिए, ठीक ना। क्या दिया गया, अगर अस्तित्व हो तो हल कीजिए। अगर हम विविक्तीकरण करें, विविक्तकरण, ठीक ना, तो d इक्वल क्या है, b² - 4ac, क्या है, 4ac है, ठीक ना। तो d इक्वल 4ac माइनस है, ठीक ना। तो माइनस यहाँ पे 3 दिया गया तो -3 कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, -4 मल्टीप्लाई a क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, मल्टीप्लाई c क्या दिया गया, 5 दिया गया है, ठीक ना। अब इसको करते हैं d इक्वल 3 का स्क्वायर रखेंगे, 3 × 9। अब ये माइनस का ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का, 3 × 9 माइनस, ठीक ना। 4 दूना 8, 8 पंजे 40 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं, हाँ ठीक है, 8 पंजे
40 हो जाएगा, 40 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ पे माइनस का 40 है, ठीक ना। तो क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, जब घटेगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या लगा है, ये फॉर्मूला लगा है, ठीक ना, ये फॉर्मूला लगा। अगर अस्तित्व होता है, ठीक ना, अगर इसका अस्तित्व है तो ये -31 और उसके बाद क्या हमारा होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक ना। ये हमारा है, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा एक तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक ना, एक तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। अगर अस्तित्व होगा तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है, क्योंकि कम होगा। जिसका अस्तित्व होता है वो कम होता है, जिसका अस्तित्व नहीं होता है वो अक्सर ज्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो -31 ग्रेटर देन 0, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया, इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। अगर आप इसको इस प्रकार से हल करेंगे, जिस प्रकार से हम हल किए हैं, अगर इस प्रकार से इसको हल करेंगे, अगर एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा तब भी आपके लिए बहुत है। हमारे हिसाब से अगर इस प्रकार से हल करेंगे तो जितना नंबर दिया रहेगा, ठीक है ना, जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर राइटिंग बढ़िया है तो मिलेगा। समझ में आई बात ना। तो इसका अस्तित्व नहीं है, ये समझ लीजिए कि इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। अगर होता तो और फॉर्मूला हम आगे बढ़ाते, ठीक ना, लेकिन ये यहीं पर खत्म हो गया है, ठीक ना। तो ये क्या है, हमारा है एक प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, यानी कि आंसर है। समझ में आई बात ना। चलिए, जिसको समझ में आ गया है वो लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक ना, कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको शेयर ही तो करना है, उसमें पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा समीकरण दिया गया। क्या दिया गया, दूसरा समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 31 बराबर 0। क्वेश्चन में यही दिया गया है, सॉरी 31 नहीं, 1 दिया गया है, 1 दिया गया, 31 हम लिख दिए हैं, ठीक ना। क्या दिया गया है, इक्वल 0 के रूप में दे दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा वही नियम है, a इक्वल 2, b इक्वल -6 एंड c इक्वल 3 दिया गया है, ठीक ना। विविक्तीकरण करेंगे, विविक्तकरण, ठीक है। तो क्या, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो d इक्वल -6 है तो -6 का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर दिया गया तो -6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 दिया गया है, c यानी कि 3 दिया गया है, ठीक ना। तो d इक्वल 6 के 36 यानी कि प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस करेंगे हम 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, कितना 24 हो जाएगा, ठीक ना। तो d बराबर कितना हो गया, अब 36 है, 36 में से 24 को हम घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। अब 12 क्या है, कम है, 12 क्या हमारा है, कम है। जब 12 कम है तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से 12 लेस देन 0। क्या है, 12 कम के रूप में दिया गया है, यानी कि 12 लेस देन 0 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। जब ये लेस देन 0 जाएगा तो इसका अस्तित्व है। क्या है, इसका अस्तित्व है, ठीक ना। जब इसका अस्तित्व है तो इसको और फॉर्मूला में इसका सेट करेंगे, ठीक ना। तो चलिए फॉर्मूला सेट करिए, देखते हैं कितने लोग सेट कर पाते हैं, ठीक ना। जितने लोग सेट कर ले जाएंगे सभी के लिए आसान है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जब ये अस्तित्व सेट हो जाएगा इसका, ठीक ना, तो एक प्रकार से इसमें हम देखते हैं वास्तविक और असामान्य, ठीक ना। 2 चीज यहाँ पर देखते हैं, वास्तविक और असामान्य। जब वास्तविक और असामान्य देखेंगे हम यहाँ पर, वास्तविक और असामान्य अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, यहाँ पर लगेगा -b, ठीक ना, प्लस माइनस ब्रैकेट में d 2a, ये फॉर्मूला लगेगा जब समान और वास्तविक को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो d बराबर हमें क्या मिला है, 12 मिला है, ठीक ना। तो माइनस भी क्या दिया गया है, 6 दिया गया, -6। तो माइनस भी है तो -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे, d, ऐसे कर देते हैं हम, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। इक्वल में डायरेक्ट अगर हम कर देंगे x के रूप में, ठीक ना, तो d यानी कि 6 प्लस माइनस d कितना दिया गया, 12 दिया गया, तो 12 कर देते हैं रूट में हम, ठीक ना। प्लस में 2 गुणे यानी कि a बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस रूट में 12 यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया है,
यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में दिया गया है, जब प्लस माइनस में दिया गया है तो 6 माइनस नहीं प्लस 12/4 एंड 6 माइनस रूट में 12/4। जब ये प्लस माइनस दोनों में दिया गया है तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। और माइनस वाला हमेशा नहीं लिया जाता है, अधिकतर हमारा प्लस वाला ही लिया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं, ठीक ना। अगर और भी तोड़ना चाहे तो हम इसको और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं एक बार देखिएगा, 6 प्लस ऐसे प्लस माइनस, अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो रूट में 2√3, क्योंकि 3 दूना रूट का मतलब 1/2 होता, क्या होता है रूट का मतलब 1/2 होता। जब गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, चूंकि रूट में 12 दिया गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। बटा में हम क्या कर सकते हैं, इसको है 4 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं, ठीक ना। जब ये इतना हमें दे दिया गया है तो इसके बराबर में हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 2√3/4, ठीक ना। फिर 6 माइनस 2√3/4, यहां पर भी एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, ठीक ना। लेकिन इसका मेन चीज निकालना में है, ठीक ना। जब मेन चीज निकालना है तो इसको हम काट सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √3/2, ठीक ना। यहाँ पर 4 है, ठीक है, हाँ 4 4 से ये भी खत्म हो जाएगा, 2 और ये हमारा 2, क्लियर ना। ये 2 खत्म हो गया, ठीक ना। ऐसे कर देते हैं, आपको डायरेक्ट आसान हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर जी ये कैसे गुणा कर दिया। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2√3/2, फिर 6 माइनस 2√3/2, यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, ठीक ना। तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, खत्म, ये खत्म, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, क्लियर ना। ये हमारा 3 से खत्म, ये हमारा 3 से खत्म, क्लियर ना। ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस रूट में 3/2, फिर 3 माइनस रूट में 3/2, ठीक ना। यह इसके मूल है, क्या है, यह इसके मूल और यही इसका आंसर। अगर हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे, अगर इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तब आपको 4 नंबर या जितने नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा वो सब नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम इस प्रकार से हल करेंगे तब मिलेगा, ठीक ना, अन्यथा मिलने वाला नहीं हमारा है। समझ में आया कि नहीं आया। ये रहा रिवीजन 5 का हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ही हम 2 को समझ लिए हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से समानता और असमानता दिया रहता है, ठीक ना। अगर अस्तित्व है तो उसको हम इस प्रकार से हल कर देंगे, अगर अस्तित्व नहीं है तो उसको हम जैसे पहले में समझाएं वहीं पर स्टॉप कर देंगे। समझ में आई बात ना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपना एक आध 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्लास हम आपको चला रहे हैं रिवीजन में, जितने भी एनालिसिस करा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक ना। ऐसा मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि 2 बराबर मूल मिल जाए। समीकरण हमें दिया गया, ठीक ना। ये रहा हमारा पहला समीकरण और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का दूसरा समीकरण, ठीक ना। चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, 2x² प्लस के x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक ना। फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं a बराबर 2, b बराबर सिर्फ k है तो k एंड c बराबर 3, ठीक ना। c बराबर हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्लियर ना। c बराबर 3 रखेंगे तो विविक्तीकरण हम उसका उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हम पहले में किए हैं, ठीक ना। तो विविक्तीकरण, ठीक ना। तो b² माइनस 4ac इक्वल 0, ठीक ना। तो b² यानी कि k² माइनस 4, a यानी कि 2 एंड c यानी कि 3 इक्वल 0 कर देंगे हम। तो k² हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 यानी कि 24 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। क्यों,
इक्वल में 0 हो जाएगा, तो हम इसको करेंगे जब ये इक्वल में 0 हो जाएगा तो के स्क्वायर, अब ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, यानी कि 24 हो जाएगा। तो के इक्वल क्या हो जाएगा इस प्रकार से 2√6, यानी कि 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि के इक्वल 2√6 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस माइनस में, ठीक ना, किस में आएगा हमारा ये आंसर, के इक्वल प्लस माइनस 2√6 में आ जाएगा, ठीक ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। इसके दो मान मिल गए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में पढ़िए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल मिले, ठीक ना। अब दो बराबर मूल, तो के बराबर अगर हमारा दिया गया है प्लस माइनस 2√6 दिया गया है, तो प्लस माइनस में है, तो के बराबर एक बार प्लस में मिलेगा 2√6 एंड एक बार माइनस में मिलेगा 2√6, यानी कि के का दो मान मिल गया, कौन सा, दो मान मिल गया जो बराबर है, ठीक ना, सिर्फ प्लस माइनस का ही अंतर है, जो प्लस माइनस सेम हमारा है, ठीक ना। तो 2√6 प्लस माइनस बराबर, ऐसे मान के मूल को हमें निकालना है, ठीक ना। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल आपको मिल गए हैं। समझ में आई बात ना। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम आपको सब कुछ समझा देंगे, ठीक ना। ये जो हमारा है द्विघात समीकरण का पांचवा एंड लास्ट एनालिसिस, यानी कि रिवीजन क्लास चल रहा है हमारा, है ठीक ना, लास्ट वाला रिवीजन क्लास चल रहा है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण का। दूसरे में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, के एक्स फिर x - 2 + 6 = 0 दिया गया, ठीक ना। तो इसका हम गुना करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुद्ध समीकरण बनाएंगे, ठीक ना। तो इसका गुना करेंगे तो के एक्स ऐसे करेंगे हम, के एक्स स्क्वायर, ठीक ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम करेंगे गुना करने पर, हाँ, के एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, ठीक ना, प्लस 6 = 0, ठीक ना। ये बीच में, सॉरी, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस, ठीक ना, इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, a इक्वल के, b इक्वल -2k एंड c इक्वल 6 हो जाएगा। तो विविक्तीकरण करेंगे, ठीक ना, तो b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो b क्या दिया गया, -2k दिया गया है, क्यों, -2k दिया गया है, क्लियर हो गया। स्क्वायर कर देंगे हम इसका, -4 × a यानी कि k दिया गया है, c यानी कि 6 दिया गया है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4k, क्योंकि माइनस हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4k कितना हो गया, 4k स्क्वायर, क्योंकि a का भी तो दिखना है, इसका भी तो देखना है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 चौके 24, यानी 4 छक्का 24 -24, क्या हो जाएगा, एक के से एक के खत्म होगा तो बचेगा सिर्फ के, क्यों, तो इसको काटेंगे हम, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, इससे खत्म होगा हमारा ये 6, 8 त्रिका 24, ऐसे भी हो सकता है, इक्वल में 6, क्यों, 6 से काटेंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा, एक के स्क्वायर है तो एक के है, तो के से के खत्म होगा तो एक के बचेगा, यानी कि के इक्वल 6 हमारा आ जाएगा, के इक्वल 6 हो जाएगा। तो के का ऐसा मान हमें मिल गया जिसके मूल बराबर हो, तो 6 ऐसे संख्या है जिसका मूल जो है 2 मिलेगा, ठीक ना, यानी कि बराबर मिलेगा। तो के इक्वल कितना मिल गया हमें, है 6 मिल गया है, के इक्वल कितना मिला है, 6 मिल गया है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार से लगाएंगे आप तो क्वेश्चन आपको जो दिया रहेगा और जितने नंबर का दिया रहेगा उस नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। समझ में आई बात ना। क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अपना और देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, रिवीजन क्लास
5 का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है और इस क्लास का हमारा ये आखिरी का क्वेश्चन है। ठीक ना, हम आपको बोले हैं कि इसके बाद जो हमारा है ये अगला क्लास हमारा स्टार्ट होगा। ठीक ना, यानी कि अगले क्लास का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा रिवीजन यानी कि एनालिसिस के तौर पर। ठीक ना, क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से देखेंगे। क्या माप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, हमें क्या बोल रहा है कि एक हमें पार्क बनाना है। ठीक ना, पार्क बनाना है कि जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो और उसका जो माप है वो 80 मीटर स्क्वायर हो। कितना हो? 80 मीटर हो। अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ये पार्क बन रहा है, ठीक है, बोल रहा है ना कि संभव है, यदि संभव है, अगर संभव है बनाना तो उसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। ठीक ना, तो मान लेते हैं लंबाई बराबर यक्स मीटर। क्या मान लेते हैं हम? यक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई, ठीक ना, गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर टोटल। ऐसा हम क्या कर देते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं 80 मीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए माप दिया गया है। माप बराबर क्या दिया गया है? 80 मीटर हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक ना, 80 मीटर दिया गया है तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है? यक्स है, यक्स मान लेते गुणे चौड़ाई, क्योंकि हमने लंबाई को माना है तो ये 80 हमारा हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा? तो अगर हम इस प्रकार से देखेंगे, इसका गुणा करेंगे अगर हम इसका गुणा करेंगे तो काटेंगे, अगर डायरेक्ट भी काट देते हैं हम तो यहाँ पे हमारा 40 बच जाएगा। कितना बचेगा? 40 बच जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस यक्स प्लस है तो माइनस यक्स मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर 40 माइनस यक्स मीटर हो जाएगा। कितना? 40 माइनस यक्स मीटर हो जाएगा। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर दिया गया। कितना दिया गया है? 400 मीटर स्क्वायर दिया गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, 400 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई, लंबाई कितना हमने माना है? यक्स माना है, गुणे चौड़ाई कितना हमारा है? 40 माइनस यक्स दिया गया है। ठीक ना, बराबर 400 मीटर स्क्वायर। कितना? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, अब हम क्या करते हैं? इसका गुना करते हैं। ठीक ना, तो 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 400 मीटर, ऐसे या 400 लिख देते हैं। ठीक ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 40 यक्स, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस यानी कि प्लस 400 बराबर 0। ठीक ना, तो ऐसी संख्या को हमें देखना है कि जो कि गुणा करने पर 400 मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। किसका? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी संख्या को हमें देखना है जो कि जोड़ने या घटाने पर 40 मिल जाए, ठीक ना, और गुणा करने पर हमें 400 मिल जाए। ठीक ना, तो ऐसी संख्या हमारे पास है 20 यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 20 प्लस 400 बराबर 0। क्योंकि अगर हम माइनस 40 को करेंगे, माइनस 20 को करेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। ठीक ना, चूंकि माइनस 40 हमारा दिया। ठीक ना, अगर हम इसका गुणा करेंगे 20 गुणे 20 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। ठीक ना, अब हम इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। गुणनखंड विधि का हम बहुत बढ़िया तरीका बताए हैं आपको, साथ में देख लेंगे। अगर कोई कॉमन दिख रहा है तो हम उसको साथ में लिख लेंगे। ठीक ना, तो यहीं पर लिख लेते हैं। कॉमन दिखेगा, यक्स को कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 20 मिलेगा, फिर माइनस 20 को कॉमन करेंगे, ठीक ना, माइनस अगर हम 20 को कॉमन करेंगे तो यक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? यक्स मिलेगा, यक्स प्लस है तो माइनस 20, क्या मिलेगा? माइनस 20 मिलेगा। हाँ, बराबर 0 दिया गया। ठीक ना, तो यक्स माइनस 20 फिर यक्स माइनस 20, इसको हम देखेंगे तो यक्स माइनस 20 बराबर 0, तो यक्स बराबर
20 कितना मिल गया, x बराबर 20 मिल गया। अगर x बराबर यहाँ पर हमें 20 मिल गया है तो ये भी तो x बराबर 20 मिलेगा। क्यों, x बराबर 20 मिलेगा। क्यों, x बराबर हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो जब हमारा x बराबर 20 मिलेगा तो x को हम क्या माने हैं, लंबाई। x को हम क्या माने हैं, लंबाई। यानी कि यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 20 मीटर हो जाएगी। तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई यहां पर दिया गया है 40 माइनस एक्स। चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स दिया गया है। तो 40 कर देते हैं माइनस एक्स यानी कि 20 कर देते हैं तो बराबर कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। यानी कि चौड़ाई बराबर हमें क्या मिल गया, 20 मीटर। यानी कि लंबाई भी हमें 20 मीटर मिल गया और चौड़ाई भी हमें 20 मीटर मिल गया। क्लियर ना, लंबाई भी हमें क्या मिल गया, 20 मीटर मिल गया और चौड़ाई यानी कि लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन को हल करेंगे तब हमें समझ में आएगा और नंबर भी मिलेगा। ठीक ना, तो हमें पार्क बनाना जो है वो संभव है। इसकी लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। ठीक ना, समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिए जिनको समझ में आ गया है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, वेल डन। अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग सीधे कमेंट कर सकते हैं, सर जी या भैया जी जो भी कहना है आपको कह दीजिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ना, समझ में आई बात ना आपको। द्विघात समीकरण का रिवीजन क्लास या एनालिसिस खत्म हो चुका है। ठीक ना, अब हम अगले चैप्टर को एनालिसिस कराएंगे और उसका रिवीजन करवाएंगे। ठीक ना, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।